अस्सलाम वालेकुम ग्रेट नाइन स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन जो नाइन्थ क्लास की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 का 6.2.1 काइनेटिक एनर्जी जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से हरकत की वजह से होते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। A body bu- a moving bullet is able to do work by overcoming forces when it strikes something। वो कहते हैं जब एक बुलेट जो होती है जो मूव कर रही होती है वो वो काम करने के काबिल होती है, लेकिन जब किसी चीज़ से स्ट्राइक करती है, उन्हें जैसे वुड का जिक्र किया, कोई वॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिससे जब वो स्ट्राइक करती है, कोलाइड करती है, तो वो अपनी जो फोर्सेस हैं उसमें उनकी कमी हो जाती है। ठीक है। देन है सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इन इज फेल्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। और इस दौरान जो है काइनेटिक एनर्जी महसूस की जाती है कोलिजन के दौरान। देखिए जब कोलिजन होती है किसी भी चीज़ में, मीन्स टकराती है कोई चीज़, तो क्योंकि उसकी मोशन में कमी आती है, तो वो कहते हैं हम वाज़ह महसूस करेंगे कि मोशन में कमी आते हुए, जिसकी वजह से हम काइनेटिक है उसको हम जब मोशन में कमी आएगी तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में कमी आ गई है। A football is kicked by a boy. It moves because it possesses kinetic energy। वो कहते हैं कोई भी एक फुटबॉल है, जब उसको किक किया जाता है, ठीक है, वो मूव करता है, इसका मतलब है वो काइनेटिक एनर्जी उसमें क्यों है, क्योंकि वो हरकत कर रहा है। जो हरकत की वजह से, मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। नाउ थिंक एट a tennis ball and a football moving with same speed, which possesses greater ability to do work। ऑफ कोर्स इट इज़ द फुटबॉल विद लार्ज मैस। अब वो कह रहे हैं एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है, वो उनकी स्पीड सेम है, बट उनका जो है कहने का क्या चीज़ है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी की अगर किसकी ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। आपको पता है टेनिस बॉल छोटी होती है और जो फुटबॉल होती है वो बड़ी होती है, मीन्स फुटबॉल का मैच ज़्यादा होता है, लेकिन उन्होंने बात की दोनों की स्पीड्स एक हैं। काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है मैस एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। जब वी सेम एंड वी मीन स्पीड उनकी सेम है, तो अब मैस पे आ जाते हैं। देखें एक का मैस ज़्यादा है टेनिस बॉल का कम है और फुटबॉल का ज़्यादा है, तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी फुटबॉल की है वो ज़्यादा होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगेंस्ट अब आगे सिमिलरली नाउ टू फुटबॉल्स आर अप्रोचिंग यू विद डिफरेंट स्पीड्स। अब वो कह रहे हैं दो फुटबॉल हैं, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, उनकी स्पीड्स, अब फुटबॉल दोनों का मैच एक जितना है, स्पीड्स डिफरेंट है, विच कैन डू मोर वर्क अगेंस्ट इट इज़ इजी टू आंसर एज द फुटबॉल विद ग्रेटर स्पीड विद डिफिकल्ट टू स्टॉप। अब वो कह रहे हैं दो फुटबॉल हैं जिनका मैच सेम है, लेकिन स्पीड है डिफरेंट है। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मैस और वेलोसिटी पे। ठीक है। थर्ड, द ऑब्जेक्ट्स mass and its speed contributes to its kinetic energy। Like all energies, kinetic energy is also a scalar quantity। जैसे हमने पीछे बात की थी, जो है एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस। हम वो कह रहे हैं अब हम एक फोर्स लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे एफ, ठीक है, और उसका मास m है, एंड एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस। और जो है ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कौन सी सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वर्क डन। अब कांस्टेंट फोर्स है, ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनस है, और जो मैस है उनने m कहा है, उसका नाम मैस के को उनने m कहा हुआ है, स्मॉल m, ठीक है, डिनोट से करते हैं मैस। उसके बाद वो कह रहे हैं जितना भी इस पे वर्क डन हो रहा होगा वो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। उसके बाद द वर्क डन ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब वो नीचे ग्राफ की बात कर रहे हैं, उन्होंने वर्क की बात की, वर्क आपको पता है एफ और डी के इक्वल होता है, तो उन्होंने वर्क निकालने के लिए जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें एफ रखा और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें डी डिस्प्लेसमेंट रखा। क्यों रखा, क्योंकि अब हम वर्क निकालने लगे, उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क के इक्वल है, ठीक है। आप देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट उस वक्त होती है जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है।
तो अब वर्क की बात कर रहे हैं। अब द वर्क डन ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ फिगर अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एज शोन इन फिगर। अब उन्होंने इसी पैराग्राफ में जो अभी मैंने मार्क किया था यहाँ से, उनने ये बात की थी कि कांस्टेंट फोर्स है, एक ही तरह की फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शनल सरफेस है, इस वजह से कोई जो है फोर्स में लॉस नहीं हो रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट है, उसने मैस एम का नाम लिया। इसी ग्राफ को यहाँ पे ये लोग इसी बात को यहाँ पे ये लोग अब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। फोर्स कांस्टेंट थी, ठीक है, उन्हें ये फोर्स यहाँ पे ले ली, ये फोर्स है कांस्टेंट, और यहाँ नीचे डिस्प्लेसमेंट है। अब कांस्टेंट फोर्स है तो टाइम के साथ जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है वो भी इक्वल ही हो रहा होगा। तो आप देखें, वो कह रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये ऊपर बात हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हो रहा है वो वर्क डन के उसके इक्वल है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब देखें, ये पूरा ग्राफ हमारा आगे ये कैसे है, या नीचे मैंने डिस्प्लेसमेंट या फोर्स कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 20 अगर ग्राफ में लिया हुआ है तो यहाँ से 20 ही लूँगी, कांस्टेंट का मतलब एक ही फोर्स, ठीक है। जब मैंने कांस्टेंट फोर्स ली तो जो जो जब यहाँ पे मैंने एंड किया, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लेके आप लोग एंड कर देंगे, तो आप लोग जब नीचे उसके उसके शेड करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपके पास एक ना रेक्टेंगल बन रहा होगा। तो आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इस तो विड्थ होता है, ठीक है ना। विड्थ इंटू लेंथ लिखा हो या विड्थ इंटू लेंथ लिखो या विड्थ या लेंथ इंटू विड्थ लिखो, एक ही बात है। अब आपको पता है इसकी विड्थ जो है वो एफ है, ये, और जो लेंथ है वो डी है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ने एफ इसकी सिंबल लिखा और डिस्प्लेसमेंट का डी सिंबल लिखा। आपको पता है न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि खैर मैं आपको ड्रॉ करके बताता, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये बात कहता है। तो मैंने एफ की जगह यहाँ पे ये पुट कर दिया। डी जो है आपको आपने पढ़ा है वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट डी डिवाइडेड बाय, आपने पढ़ा है टाइम के, ओके। अब हमें क्यों डी चाहिए तो डी यहाँ पे ही रहेगा और वेलोसिटी जाके टाइम जाके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे डी इज इक्वल टू वी एन वी इंटू टी, ओके, ठीक है। ये मैंने ये वाला डी ये इस जगह पुट किया और ये वाला इधर पुट किया, ओके। आप देखें, जब जब बॉडी रेस्ट पे थी उस वक्त वेलोसिटी ज़ीरो थी, जब बॉडी चली तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी कहते थे स्पीड, वो एक ही स्पीड थी, ठीक है। एक ही स्पीड मीन्स जब कांस्टेंट फोर्स है तो स्पीड एक ही होगी, ओके। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या किया, टोटल वेलोसिटी लेते हैं डिवाइडेड बाय टू। टोटल वेलोसिटी हमारे पास दो है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है ज़ीरो है, इनने यहाँ पे किया ज़ीरो एंड फाइनल वेलोसिटी को उन्होंने वी नाम दे दिया। वी ये ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो प्लस वी डिवाइडेड बाय टू, वी बाय टू, वी एफ को उन्होंने वी नाम दे दिया जिन्हें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एज द स्पीड इज इंक्रीजेड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम वी आई टू वी एफ इज इक्वल टू वी, देखें वी एफ को वी नाम, देयर फॉर द एवरेज स्पीड वी एवरेज इज देयर फॉर V average is equal to 0 plus V divided by 2 is equal to V by 2, ठीक है। उम्मीद है ये कुछ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। एंड एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी, अब इधर जो एक और चीज़ यूज़ होती है वो एक्सेलरेशन यूज़ होती है। एक्सेलरेशन को अगर मैं ए इज इक्वल टू आप लोगों को पता है वी बाई टी होता है, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई फर्स्ट, एक ये आ गई एंड थर्ड ये आ गई। वी वाले को मैं अगर वी एवरेज वाले को यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन वाला है इसको मैं यहाँ पुट करूँ, मैथ्स ऐसे आ जाएगा, ए की जगह वी बाई टी आ जाएगा, वी एवरेज जो है वो ऐसे ही वी एवरेज की जगह वी बाई टू आ जाएगा और टी ऐसे ही आ जाएगा, ओके। यहाँ पे टी और टी की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो एम और वी हो जाएगा, वी स्क्वेयर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टू, वन बाई टू एम वी स्क्वेयर आ जाएगा। ई के का मतलब है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके।
देन है बाय सॉल्विंग इक्वेशन 6.2। ये 6.2 इक्वेशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी फॉर क्रिकेट बॉल कैन आल्सो बी फाउंड। कह रहे काइनेटिक एनर्जी फॉर क्रिकेट बॉल हम फाउंड कर सकते हैं, क्यों किसी वैसे इनकी क्रिकेट बॉल की बात है, हम किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं जो मूविंग हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम क्रिकेट बॉल moving with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.2 जॉल। अब वो कह रहे हैं देखें, ये ग्राम जो है पहले बात करें अब 100 ग्राम क्रिकेट बॉल, ग्राम वो मैथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैथ आपको पता है उनने डेटा में दिया हुआ है 100 ग्राम्स। अब आपको पता है मैथ्स का जो यूनिट है वो ग्राम नहीं है, केजी है। हमने मैथ्स के ग्राम से जब केजी में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ, डिवाइड बाय 1000 किया तो हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, आपको कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, 0.1 के जी। ओके, नेक्स्ट है मूविंग विद द स्पीड। ये वी की उनके उन्होंने वी की बात की, ज़ीरो स्पीड 2.0 है, 2 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। अब आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये फॉर्मूला है। ओके, ये यहाँ पे एंड पे आया है 6.2। अब मैथ्स की जगह हम पुट कर देंगे 0.1 एंड वी की जगह आप लोग पुट कर दोगे 2। जब आप लोग 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 हो जाएगा। ओके, तो जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 0.1 से और डिवाइडेड बाय जब 2 कर दोगे तो आप लोगों का आंसर जो आएगा वो आएगा 0.2 जाउल। जाउल क्योंकि एनर्जी की बात है तो एनर्जी का यूनिट है जाउल। इक्वली इंपॉर्टेंट इट इट डिमॉन्स्ट्रेट द वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब काइनेटिक एनर्जी थ्योरम इसकी बात करें, विच स्टेटेड दैट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कहते हैं किसी भी जिसम या किसी बॉडी पे जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है, ये देखें, डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, कि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। मीन्स अगर कोई क्रिकेट बॉल जैसे थी वो पहले रेस्ट पे थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उस वो पुट करेंगे हम लोग उसकी मास और वेलोसिटी की वैल्यू, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो वो कहते हैं किसी भी जिसम में टोटल जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हो रहा था इसके इक्वल होता है। वेयर डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड डेल ई इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको एक्सप्लेन किया कि डब्ल्यू जो था वो वर्क डन के इक्वल है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आ रहा होगा उसके इक्वल है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल। आज का टॉपिक इतना ही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।